कॉम्बिनेशन, समझिए क्या है कॉम्बिनेशन। हैव यू हर्ड द वर्ड कॉम्बिनेशन एवर? बताओ भाई, यस सर। किस सेंस में सुना है? सर जैसे कोई दो चीज कंबाइन करते हैं एक चीज बनाने के लिए। हाँ, तो यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है वो समझिएगा जरा, ठीक है। आई एम ऑडिबल टू ऑल? हाँ जी। यस सर। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। प्लीज बेटा आप अपने माइक बंद रखेंगे सारे प्लीज, अदरवाइज वो पूरा डिस्टरबेंस आता है बेटा रिकॉर्डिंग में। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक बात बताइए, जब आप कोई चीजों का सिलेक्शन करते हो तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसे समझिएगा प्लीज आराम से। सपोज वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स, वी हैव थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मान लो ये तीन ऑब्जेक्ट्स, उनके नाम है ए, बी एंड सी। ऐसे समझ लीजिए, या तो यार आप कोई टीम बना रहे हैं स्कूल में, आपने तीन स्टूडेंट लिए ए बी सी, तो टीचर कहती है कि जी मुझे तो दो का सिलेक्शन करना है। तो जब वो सिलेक्शन करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, या तो ए और बी का सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज आराम से समझना। और एक बात समझना, जहां सिलेक्शन होगा उसके साथ साथ रिजेक्शन भी होगा, प्लीज आराम से समझना। ये सिलेक्शन आया तो यहाँ रिजेक्शन किसका हो गया? सी। सी। या फिर सिलेक्शन बी और सी का हो सकता है तो रिजेक्शन किसका आ गया? ए का। यहां देखिए सिलेक्शन ए और सी का आ गया, रिजेक्शन किसका आ गया? बी का। आप एक बात समझ रहे हैं प्लीज, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है? परमुटेशन में ए बी और बी ए को डिफरेंट माना जाता है। आर यू गेटिंग इट? ये एक अरेंजमेंट है, यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, इसको डिफरेंट माना जाता है। लेकिन बेटा सिलेक्शन में देखा जाए तो ये दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी को सिलेक्ट करो या बी और ए को सिलेक्ट करो, एक ही बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। ओके सर। ये बात आराम से समझना। अच्छा काउंट करो, कितने सिलेक्शन हुए? थ्री। और कितने रिजेक्शन हुए? थ्री। 3। तो जितने सिलेक्शन उतने रिजेक्शन हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। यस सर। अगर मान लीजिए ऐसा होता, मेरे पास चार प्लेयर होते ए बी सी डी, और मैं आपसे कहता मेक ए टीम ऑफ 2 मेंबर्स, तो 2 मेंबर्स की टीम बनानी है तो दो प्रोसेस साथ साथ साइमल्टेनियसली चलते बेटा, एक सिलेक्शन चलता और दूसरा रिजेक्शन चलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। हाँ जी। देखिए जरा ध्यान से, तो सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों एक साथ चलते। तो ऐसे समझिए, अगर सिलेक्शन ए और बी का होता तो रिजेक्शन सी और डी का होता। समझ में आ रही बात? अगर सिलेक्शन बी और सी का होता तो रिजेक्शन किसका होता? जल्दी बोलिए। ए और डी का। सर हाँ जी। प्लीज छोटा सा इंट्रो दे दो, मैंने सुना नहीं बिल्कुल भी। बेटा आप क्लास में एग्जिट कब हुए? सर जब आपने शुरू किया था तभी हो गई थी क्योंकि स्क्रीन भी विजिबल नहीं थी और माइक भी नहीं ऑन हो रहा था। अब आराम से समझो, मैंने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं वही समझा रहा था। जहां सिलेक्शन होता है वहां रिजेक्शन भी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए चार मेंबर है ए बी सी डी स्कूल में, मान लीजिए चार स्टूडेंट्स के नाम है ए बी सी डी, और आपकी मैडम दो मेंबर्स की टीम बना रही है किसी क्विज के लिए।
उसको सिलेक्ट, जब वो सिलेक्शन करेगी तो रिजेक्शन भी करेगी। अगर उसने ए और बी का सिलेक्शन किया तो रिजेक्शन सी और डी का हो गया, अगर सिलेक्शन बी और सी का किया तो रिजेक्शन ए और डी का हो गया। अब सारी पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं हम सिलेक्शन की। अब एक बात बताइएगा जरा, अगर सी और डी का अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो रिजेक्शन किसका हो गया? ए और बी का। आर यू गेटिंग दिस? अगर बी और डी का सिलेक्शन हो रहा है तो रिजेक्शन किसका हो रहा है? ए और सी का। और अगर ए और डी का सिलेक्शन हो रहा है तो रिजेक्शन किसका हो रहा है? बी और सी का। ध्यान से समझना। और अगर ए और सी का सिलेक्शन हो रहा है तो रिजेक्शन किसका हो रहा है? बी और डी का। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो टोटल सिलेक्शन के कितने केस बने? 6 केस, और 6 केस रिजेक्शन के बने। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी। और मैं यही बात समझा रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। इन केस ऑफ परमुटेशन, in case of permutation, AB and BA are taken as different arrangement, but when you are selecting as a two person, AB and BA are treated as same. Please, तो in permutation order is important. order समझ रहे हो? यानी AB और BA दोनों different count होंगे, but in case of combination, जिसको हम कहेंगे selection, order is not important. Order is not important means that is AB and BA are taken as same. ये बात क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताइए, जितनी ये बातें बताइए, प्लीज टेल मी। ये सारी बात सबको क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। ओके। लेकिन ये मैनुअल काउंटिंग कब तक करेंगे? अगर मान लीजिए सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, मैं डिस्टिंक्ट लिख रहा हूं सारे, and we want to select R objects out of N, कहते then it can be done in NCR ways. ये NCR को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, it is defined as n factorial upon n minus r factorial डिवाइड बाय r factorial. अगर आप देखें ये क्वांटिटी आपकी क्या बन रही है? NPR, यानी कि पहले उनको अरेंज किया फिर r फैक्टोरियल से डिवाइड किया। आर यू गेटिंग इट? अब इस फॉर्मूले को मैं आपका इसका रियलाइजेशन करा रहा हूं। आप पहले केस में आइए, आराम से समझना। यहां कितने ऑब्जेक्ट्स थे? n कितना था यहां पर? 3, और सिलेक्शन Three. कितना? R2 था। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बनता 3C2, जो कि आता 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 6 बाय 2, यानी देयर हैज टू बी 3 केसेस। प्लीज टेल मी। देखो 3 केस आए सिलेक्शन के, ये 3 आए थे बेटा, प्लीज टेल Yes, मी। sir. फिर आगे देखना, यहां n कितना था? 4। सिलेक्शन कितने का कर रहे थे? 2 का। तो आप यहां लिखते 4C2, तो क्या आता? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो आप क्या लिखते? 24 बाय 4। कितने केस आ गए? 6 केस। देखो 6 केस ही काउंट किए थे हमने। प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब एक और बात समझिए, अब रिजेक्शन पे ही बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, n ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन कितने का किया हमने? R. तो रिजेक्शन कितने का आएगा? R dash. n माइनस r यार, Yes, sir. N minus 1. सिंपल सी चीज। तो अब नंबर ऑफ वेज कितने थे इनके?
NCR, इसके कितने आएंगे NCN माइनस R, और हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शंस। तो NCR की वैल्यू हमेशा NCN माइनस R के बराबर आएगी। फिर सर R, कैसे? अभी यार एक बात था, जितने सिलेक्शन आप यहाँ काउंट करे थे उतने रिजेक्शन भी तो आ रहे थे। सर ऊपर वाले में अगर आपने 3 में से 2 करे तो 2 यार सिलेक्शन होगी। करके देख ले यार, करके देख ले भाई। हेलो, अब एक बात था, 3 में से 2 सिलेक्शन किए, 1 रिजेक्शन किया, तो 3C1 आना चाहिए ना आंसर। और 3, ये भी देखिए रिजेक्शन कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, तो 6/2। देखो ये भी 3 आ रहा है। क्लियर है? प्लीज टेल मी। यस सर। तो क्या आपको ये पहले फॉर्मूला समझ में आया, कैसे डेवलप हुआ? समझ में आ गई बात भाई? प्लीज टेल मी। क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई करिए भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। यस सर। तो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? प्लीज टेल मी। यस सर। यहां तक का भी ले लीजिए। डन? यस सर। अब ये भी ले लीजिए। ये पूरा ले लीजिए। डन? यस सर। ओके, नाउ सी, अब मैंने आपको क्या चीज बताई वो बात पे फोकस कीजिएगा। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, और R क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 से लेके N तक। तो इसका मतलब NC0 NCN के बराबर आ जाएगा अगर R 0 है तो, और NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1 के बराबर आ जाएगा अगर R 1 है तो, NC2 इज इक्वल टू NCN माइनस 2 आ जाएगा अगर R आपका 2 है तो। बात समझ में आ रही है? प्लीज टेल मी। तो इन जनरल यू कैन से दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। यहां प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लेना। NCA is equal to NCB. There are two possibilities, either A equal to B और A प्लस B का सम जो आएगा वो N आएगा। जरा ध्यान से देखिए, यहां R और N माइनस R का सम करेंगे तो क्या आएगा, N ही आ रहा है। प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। सर रिपीट करना एक बार। भाई नीचे वाले सब्सक्रिप्ट R और N माइनस R का सम N ही तो आ रहा है, तो मैंने यही तो कहा यस है। सर। NCA इक्वल टू NCB का होगा, या तो A B के बराबर हो या A प्लस B का सम उसके सुपर सब्सक्रिप्ट के बराबर हो। ओके सर। ये बात क्लियर है? अब जरा हम चर्चा करेंगे एक्सपेंशन ऑफ NCR। हमने ये लिखा NCR एज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल। अगर आप लिखते हैं NC0, ये क्या आता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग इट? NC1 अगर आप लिखते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, जिसको लिख सकते हैं आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस विल गेट कैंसिल, कितना आ गया, n। इफ यू आर राइटिंग NC2, it is n factorial upon n minus 2 factorial by 2 factorial. This can be written as n into n minus 1 into n minus 2 factorial upon n minus 2 factorial by 2 factorial. So we have n into n minus 1 by 2. Is that okay?
2 फैक्टोरियल, इज दैट ओके? अगर यस सर। अगर NC3 लिख रहा हूं मैं तो n माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को फिर ब्रेक कर लोगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल बाय, अब अगर आप इस पैटर्न को समझ जाए तो बेहतर रहेगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 ही आएगा बाय 3 फैक्टोरियल। देखो अब मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं, पैटर्न समझना। नाउ पैटर्न, अगर मैं लिख रहा हूं NC4 तो कहां से स्टार्ट होगा? n से, और कहां तक जाएगा? 4 से एक कम तक, और सीधा आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। जैसे यहाँ NC3 था तो ये कहां तक गया था? n माइनस 2 तक। तो NC4 है तो कहां तक जाएगा? n माइनस 3 तक। अगर NC5 लिखेंगे तो कहां तक जाएगा? बताओ जरा। 4 तक। 4 तक जाएगा N9। बाय 5 फैक्टोरियल। हैव यू अंडरस्टूड द पैटर्न? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो और अब एक्सरसाइज पे आते हैं सीधा सीधा। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes, sir. सर बस यही था कॉम्बिनेशन में। और क्या था? और क्या चाहिए? देखो जरा ध्यान से। अब देख एक्सरसाइज भी कितनी जल्दी खत्म होगी तेरी। आराम से समझना भाई। मैं सोच रहा हूं पहले वर्ड प्रॉब्लम कराऊं, नहीं तो टाइम कम बचेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल? सर्किल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 एंड सो ऑन, ऐसे 21 पॉइंट्स हैं। कोड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए मिनिमम? हाउ मेनी पॉइंट्स यू रिक्वायर टू ड्रॉ ए कोड? प्लीज टेल मी। 2 पॉइंट्स। Sir, 2. तो इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ कोड्स is equal to the number of ways of selecting 2 points। यस सर। तो कितने वे से सिलेक्ट हो जाएंगे आउट ऑफ 21 पॉइंट्स? दैट इज 21C2, और 21C2 का अभी मैंने शॉर्ट एक्सपेंशन क्या बताया था? 21 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। याद आया? यस सर। तो कितना आ गया 10 पे? तो 210 कोड्स यू कैन ड्रॉ। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Fourth question, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys? Boys कितने हैं? कितने दे रखे हैं? 5। और गर्ल्स कितनी दे रखी है? 4। 4। और टीम कितने की बनानी है? 3 बॉयज 3 गर्ल्स। तो इसका मतलब बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट कितने वे से होंगे? 5C3। और एंड है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो गर्ल्स 4 में से 3 गर्ल कितने वे से? 4C3 वे। इतने वे, 4C3। इतने वे से टीम बन जाएगी। अब 5C3 सोल्व करना आता है? कैन आई राइट 5C3 सेम एज 5C2? वाई? बताओ क्यों लिखा मैंने? क्योंकि फॉर्मूला बताया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। इज दैट ओके? एंड यस सर। 4C3 सेम एज 4C1। देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 बाई 2 फैक्टोरियल। और ये कितना आ सर जाएगा? 4C2 नहीं होएगा? अरे 3 सेलेक्ट करने हैं भाई, 4C2 क्यों आएगा? 4C1 आएगा ना यार। इसमें से ये नीचे वाला माइनस करके लिख लेना, 4 माइनस उतने तो है। अच्छा ओके सर। तो कितने पे गया? 2। तो कितना आ गया? 40 वेज से टीम बन जाएगी। क्लियर है? यस सर। अगला देखिए,
5th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहो भाई। ले लिया है? डन। सर ये ले लिया, यस। यस। अगला देखिए, क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। देखिए पहले मैं लिख रहा हूं इसका 5th क्वेश्चन। रेड बॉल्स कितनी है? 6 एंड 5 वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स कितनी दे रखी है? 5 एंड 5 ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स कितनी है? 5। सर सिलेक्शन दूसरा पेन यूज कर लो, क्या दूसरा पेन यूज कर लो। कर रहा हूँ, रुक जा यार, वो उस पे स्क्रीन पे भी रेड पेन वो दूसरा नजर नहीं आता है। सर अब येलो ग्रीन आ जाते हैं। अच्छा। रुक जा 1 मिनट यार। क्या था, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और ये चाह रहा है कि हर एक कलर की 3-3 बॉल हो, यानी कि 3 रेड होंगी, 3 व्हाइट होंगी, 3 ब्लू होंगी। तो कितने वे से सिलेक्शन आएंगे? 6c3 मल्टीप्लाइड बाय 5c3 मल्टीप्लाइड बाय 5c3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्योंकि 9 बॉल सेलेक्ट करनी थी, उसमें उसने कंडीशन डाली है कि हर एक कलर की 3-3 बॉल हो, यानी कि 3 रेड आएंगी एंड लग रहा है इसलिए मल्टीप्लाई, एंड 3 व्हाइट एंड 3 ब्लू। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके सर। देखना जरा, अब ये ले, मैं ग्रीन ले लेता हूं, ये ले। अब अगला देखो, कहता डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। आराम से समझना, 52 कार्ड्स है, सिलेक्शन कितने का है? 5 का। और वो क्या चाहता है, आराम से समझिए प्लीज। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन 48 कार्ड्स। अब एक बात बताओ, टोटल एस कितने होते हैं भाई? 4। 52 में से ये 4 माइनस कर, कितने आए? 48। तो 48 कितने हैं? ये नॉन एस वाले हैं और यस सर। 4 एस है। तो इसका मतलब क्या है, 4 नॉन एस सेलेक्ट करने हैं और 1 एस करना है, तभी तो बनेगा। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर? 48c4 इंटू 4c1। इज दैट ओके? यस सर। दैट इज द आंसर। क्लियर है? प्लीज टेल मी। सर क्लियर है। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या था, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl, and if each cricket team 11 must include 4 bowlers। क्वेश्चन समझ में आया? देखो पहले यही समझा देता हूं। 17 प्लेयर्स हैं आपके, ठीक है, और हमें 11 का इंक्लूजन करना है, और उसमें कितने बॉलर हैं? बॉलर कितने हैं भाई? 5। 4 बॉलर्स हैं। नहीं बेटा, 5 वो तो सिलेक्शन में है, यहां देखो ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल लिखा हुआ ना। यस सर। अब जरा ध्यान से समझ, 17 प्लेयर्स में अगर मैं इसका पार्टीशन करूं तो 5 तो बॉलर आ गए, तो बैट्समैन कितने ओके आ सर। गए? बैट्समैन कितने आ गए, या ऑलराउंडर जो भी, सर बैट्समैन ही आएंगे कितने? 12 आ गए। 12 आ गए। सिलेक्शन कितने का करना है तेरे को? 11 का। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? मस्ट इंक्लूड 7 बॉलर्स। 4 बॉलर्स यार। 4 बॉलर्स सर। तो ये कितने वे से आएगा? 5c4। बाकी 7 कहां से आएंगे? 12 में से। टीम बन गई। प्लीज टेल मी। ओके सर। तो इतने वेज आएंगे। क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके लिख लेना इसको, लेकिन ठीक है। और देखिए, सर मैंने बोला था अच्छा लगेगा ग्रीन कलर।
कोई बात नहीं यार, कलर सारे एक जैसे होते हैं, हमें ऐसे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, हर चीज अच्छी है यार, मन अच्छा होना चाहिए नहीं बस। सर, ब्लैक पे सर, ब्लैक पे। चलो जो भी, देखो इधर, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉ। ये यार तुम्हारी स्क्रीन पे ही कर रहा हूँ, 2 ब्लैक निकालनी है, 5 में से कितने वे से निकलेगी? 5C2, इज दैट ओके? इनटू यस सर। 6 रेड बॉल में से 3 निकालनी, तो 6C3, ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो लिख लो इसका। 9 भी देखो जरा, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। एक बात बताओ, कितने कोर्स हैं? 9। कितने चूज करने उसको? 5। लेकिन 2 तो कंपल्सरी कर दिए उसको, 2 कंपल्सरी हो तो सबको लेने ही लेने हैं। तो आप बताओ जरा, इसका पार्टीशन क्या हो गया? 7 and 2, इज दैट ओके? तो अब उसके 2 कंपल्सरी हो गए, तो वो ये तो 2C2 हो गया, ये तो लेने ही लेने हैं, और 5 उसको ऑप्ट करने हैं, तो रिमेनिंग 3 कहां से करेगा? 7 में से, तो इंटू 7C3, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। Sir. सिंपल लॉजिक है यार, बस। तो ये इतने वेज से आ जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ भाई। Yes, sir. अब आइए स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उनको भी निपटा देते हैं। देखिए फटाफट निपटा दे, 6 मिनट बची, 6 मिनट में सारे क्वेश्चन कर देने हैं। पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे यही आंसर आ जाएगा। NC8 इक्वल टू NC2, फाइंड NC। अरे भाई NC8 अगर NC2 के बराबर है तो N कितना आ गया? 8 + 2 10 आ गया। प्रॉपर्टी बताई थी। Yes, sir. यस सर। तो NC2 का मतलब क्या है? वो 10C2 चाह रहा है, तो 10C2 किसके बराबर आएगा? 10 × 9/2 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 5, तो 45 आंसर आ गया। क्लियर है? ओके सर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ले लिया है? यस सर, ले लियो। अब देखो ये अगला वाला, 2NC2 और NC2 का रेशियो 12:1 है। देखो जरा ध्यान से, और NC2 ही है ना। एक बार देख लेते हैं भाई, कोई फिगर गलत होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है, यस सर। देखो जरा ध्यान से, 2NC2 को सोल्व करेंगे तो आएगा 2n फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, अपॉन 2n - 2 फैक्टोरियल, और क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल, और नीचे ध्यान से देखना, n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये गया इक्वल टू 12। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। एक मिनट यार, यस सर। कुछ गड़बड़ करी। Yes, sir. नहीं ठीक है, 2NC2 ही है, चलो ठीक है। कैन आई राइट दिस एज 2n फैक्टोरियल एज इट इज 2n - 2 फैक्टोरियल, ध्यान से देख लेना प्लीज, और ये n फैक्टोरियल, और ये ऊपर चला गया n - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करो, 2n × 2n - 1 × 2n - 2 फैक्टोरियल, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, बोलो भाई। यस सर। n फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, n × n - 1 × n - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12, ये चल बसे, बोलो भाई। ये n से n कैंसिल हो गया, ये 2 यस सर। ये 2 से 6 पे गया, तो 2n - 1 इज इक्वल टू 6n - 6, इज दैट ओके? -4n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यार? यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी यार मैंने, ऐसा लग रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ गड़बड़ हुई है। 6 पे कैंसिल हो गया, ठीक है।
2n-2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए इसकी यार, कितना आएगा यहाँ से अगर मैं जाऊंगा, 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा देखिएगा सारी, जल्दबाजी में कुछ छोड़ दिया लगता है। पहले यहाँ देखिए, हमने फॉर्मूला ठीक लगाया, सारा 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। हाँ जी, ये 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया। अब n फैक्टोरियल को लिखिए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये इससे कैंसिल हुआ ये इससे कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ, और ये इससे कैंसिल हुआ। आ तो वही रहा है यार, कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने, या कॉपी तो गलत नहीं कर लिया? एक बार देखते हैं। क्वेश्चन देख ले बाहर जाए, वो तो नहीं गलत। क्या बेटा? क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन तो मैं वही तो देख रहा हूँ ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकती वैल्यू। इट कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन। आपके पास एनसीईआरटी बुक है क्या अभी घर पे किसी के पास? फटाफट खोलिए जरा, सर सामने बढ़िए। खोलो जरा, उसमें फिगर क्या, जल्दी बोलो। में 3 लिखा हुआ है, 2 हाँ? जगह 3 है। किसकी कहाँ 3 लिखा हुआ, जल्दी बोलो। 2n3 लिखा हुआ है 2 की जगह। हाँ देखा, मैं तभी कहूँ गड़बड़ है यस सर। वो, इसलिए ये, क्योंकि चक्कर क्या है ना, ई बुक है, गलती हो जाती है, तो मैं डाल रहा हूँ 2nc3 अपॉन nc2 ही है ना बेटा? पर n3 है। नहीं बेटा, वो तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में भी है, हैं? फर्स्ट पार्ट में भी NC3 है। फर्स्ट पार्ट में सेम ही है, 2nc3 अपॉन nc3। यस NC3। nc3 12:1 का रेशो है। यस सर। यस सर। तो करो फटाफट सोल्व, अब मीटिंग ओवर हो जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। यस सर। तो अब उसको ब्रेक कर लेंगे, 2n फैक्टोरियल इसके साथ n माइनस 3 फैक्टोरियल, देख लेते हैं, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड और क्या आएगा साथ में, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ब्रेक करो, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, अब ठीक आएगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। एक बात और ध्यान से समझना, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 4 आएगा। ये आई एम ऑडिबल टू ऑल? प्लीज टेल मी। ये 3 पे जाएगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5 एंड n इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले वो करेक्शन थी। देखिए जरा ध्यान से, ओके एवरीवन, बाय।